हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। मैं आज करने वाली हूँ हेयर स्मूथनिंग, मतलब थोड़ा सा क्या बोलते हैं उसको, एक्सपेरिमेंट हेयर के ऊपर। मैं आपके साथ पूरा जो प्रोसेस है वो भी शेयर करने वाली हूँ। देखने वाले हैं हेयर स्मूथनिंग कैसे होता है, बाद में रिज़ल्ट कैसे आता है। एंड तब तक आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड वीडियो को भी लाइक कर देना एंड कमेंट में बताना कि ये देखने के बाद आप लोग हेयर स्मूथनिंग करवाना चाहते हो कि नहीं चाहते हो, या फिर अगर आपने करवाया है तो प्रोज एंड कॉन्स क्या है बता देना मेरे कमेंट बॉक्स पे। एंड लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। আমরা দেখ চুলটা সবসময় শ্যাম্পু আমার আমার ফেস তুলতে হবে না, ঠিক আছে? এমনি পাগলের মতো হয়ে আছে, তো সবসময় এই যে এইভাবেই চুল মানে কি করবো বলতো, এইভাবে করবো, ঠিক আছে? এইভাবে আমরা ওয়াশ করবো। আর এই যে উপরের যতগুলো এই ফেনাগুলো দেখতেছি সবগুলো আমরা নিচে নিয়ে আসবো, নিচে নিয়ে আসে এই যে এইভাবে। यहाँ पे अपना जो शैम्पू का प्रोसेस होता है वो फर्स्ट में होता है। कुछ भी हेयर पे एक्सपेरिमेंट करने से पहले वो शैम्पू कर लेते हैं, उसके बाद ही कुछ हेयर पे एक्सपेरिमेंट स्टार्ट होता है। तो वो मुझे बता रहे थे पहले कि मतलब कैसे हेयर को शैम्पू करना रहता है एंड कैसे प्रोसेस होता है शैम्पू का, एंड कैसे हेयर को हेल्दी जो मतलब फ़ील होता है अपने स्कैल्प को साफ़ रखने के लिए, जो जैसे उसको मसाज देना पड़ता है स्कैल्प को, वो प्रोसेस वो मुझे बताते हुए शैम्पू भी कर रही थी एंड बता भी रही थी। एंड मैं भी मैसेज सुन रही थी, जैसे मतलब मैं सही में बाल को लेके बहुत ज़्यादा मतलब क्या बोलते हैं उसको केयर करती हूँ, लेकिन मैं ऐसी हुई तो करती नहीं हूँ बाल को। मैं काट काट के बाल को छोटा करती रहती हूँ हमेशा, क्योंकि मैं उतनी केयर नहीं करती हूँ। बट फॉर दिस टाइम मैं ट्रीटमेंट करवा रही हूँ हेयर में, तो मुझे तो इस बार थोड़ा सा मतलब ख्याल रखना होगा हेयर का। एंड वो दीदी जो थी वो बहुत ज़्यादा प्यारी थी एंड फुल टाइम वो मेरे से बात भी कर रही थी। मैं भी वहाँ पे हेयर ट्रीटमेंट के टाइम बोर नहीं हो रही थी। एंड ये जो स्कैल्प पे मसाज हो रहा था ना शैम्पू के टाइम, ये इतना अच्छा था, इतना अच्छा था, इतना अच्छा था, इतना रिलैक्स फील कर रही थी मैं मतलब क्या बोलूँ। रियली इट वाज़ अ ग्रेट एक्सपीरियंस। एंड मैं तो बोलूँगी, मुझे लग रहा था कि वो शैम्पू करती रहे, ट्रीटमेंट छोड़ दे, कुछ भी ना करे, बस वो शैम्पू करती रहे और मैं जाके चुपचाप सो जाऊँ, आराम से आँख बंद करूँ एंड सो जाऊँ दैट टाइम। यहाँ पे हो गया है अपना शैम्पू वगैरह। एंड उसके बाद वो टॉवल ड्राई कर रही है अपने बालों को, क्योंकि उन्होंने ये सामने से बोला हुआ है कि ज़्यादा हेयर ड्रायर या फिर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम हेयर पे यूज़ करना अच्छा नहीं होता है हेयर के लिए। अगर कोई यूज़ भी कर रहे हो तो प्लीज़ यूज़ करने से पहले आप लोग हेयर सीरम यूज़ कर लो। मार्केट में बहुत सारे हेयर सीरम अवेलेबल है जो अफोर्डेबल प्राइस में भी आ जाते हैं। तो उन्होंने मेरा टॉवल ड्राई किया, उसके बाद मेरे बाल में ब्रश किए। ब्रश करने के बाद वो उनके पास एक पतला सा ब्रश था, जो मतलब क्या बोलते कॉम्ब था, कॉम्ब से वो मेरे बाल को ब्रश करने लगे। एंड उसके बाद वो छोटे छोटे सेक्शन में उसको पार्ट करने लगे थे। तो आपको दिखाती हूँ मैं कैसे वो छोटे छोटे सेक्शन में पार्ट कर रहे थे। उन्होंने कुछ ऐसे मेरे बालों में पार्ट कर लिए थे छोटे छोटे सेक्शन में। एंड यहाँ पे एक और दीदी भी थी जो उनको हेल्प कर रही थी ये सब करने में, क्योंकि सिंगल हैंडेड ये करना बहुत ही मुश्किल है, पॉसिबल नहीं है। एंड वो हेल्प कर रही थी। एंड दीदी भी बहुत प्यार से, मतलब उतनी ज़्यादा खींचातानी नहीं हो रही थी मेरे बाल पे, मुझे समझ आ रहा था। एंड ये करने के बाद वो कुछ एक क्रीम अप्लाई कर रही थी मेरे बालों पे, जो क्रीम उन्होंने बताया 25 मिनट्स के अंदर अप्लाई करना होता है, क्योंकि अगर वो 20 टू 25 मिनट्स के अंदर अप्लाई ना करो तो आपके हेयर की जो मतलब टेक्सचर होती है वो ज़्यादा मतलब ठीक से टूटती नहीं है। इस क्रीम से क्या होता है कि अपना जो हेयर का टेक्सचर होता है, किसी का कर्ली होता है, किसी का पहले से स्ट्रेट रहता है, किसी का वेवी होता है। मेरा वेवी था तो उसको मेरे को स्मूथनिंग के बाद स्ट्रेट हेयर चाहिए था, तो वो जो उसका मतलब बॉन्ड रहता है, पहले से टेक्सचर रहता है, उसको तोड़ना पड़ता है। तो ये क्रीम 20 मिनट्स के अंदर आपके जो हेयर के जो टेक्सचर होते हैं उसको तो मतलब ब्रेक कर देता है। इसके लिए वो यहाँ पे पार्ट करके एकदम स्मॉल सेक्शन लेके कुछ क्रीम अप्लाई कर रही थी। मैं दिखाती हूँ कितने स्मॉल सेक्शन वो लोग ले रहे थे। यहाँ पे वो आप लोग देख पा रहे हो, दीदी जो है कितनी प्यार से छोटे छोटे स्मॉल सेक्शन निकाल के बाल पे मेरे क्रीम अप्लाई कर रही है। एंड साथ में कुछ बात कर रही है ताकि कोई बोर ना फील करे। एंड यहाँ पे कुछ उन्होंने फ़नी बोला था जिसकी वजह से सब हंसने लगे थे एंड मैं भी हंस रही थी।
एंड वो कुछ स्टोरी शेयर कर रही थी अपना प्रीवियस वर्क को लेके। तो हम लोग सब लोग हंस रहे थे यहाँ पे। एंड फिर वो सेम मतलब प्रोसेस जो है रिपीट कर रही थी, छोटे छोटे स्मॉल सेक्शन में क्रीम अप्लाई करना एंड करके अभी 20 मिनट्स के अंदर ही कंप्लीट करना था उनको, तो बहुत स्पीड में कर रही थी। एंड वन मोर थिंग दैट शी हैज़ वन, आई एम नॉट वन एक्चुअली, 10 months old बेबी बॉय एंड शी इज़ रियली हार्ड वर्किंग। सो आप लोग देख पा रहे हो कि 10 months ओल्ड बेबी को लेके इतने हार्ड वर्क करती है। सो she is really, I mean, like inspiration to many other girls दैट कि आप अगर मैरिड हो एंड आपके पास बेबी बॉय है या बेबी गर्ल है, जो भी है, अगर आपके पास बेबी है तो दैट्स नॉट मीन कि आपका जो स्टोरी है वहाँ पे एंड हो रहा है। अगर आपके पास कोई भी हिडन टैलेंट है तो आप उससे कर सकते हो, आप आगे बढ़ सकते हो। तो यहाँ पे मेरा हो गया था अप्लाई एंड मैं बैठी थी, फिर हो गया जूस सर्व एंड उन्होंने मुझे जूस दिया। बाहर इतनी गर्मी थी कि बताओ मत, एंड मैं वो जूस पी के बहुत रिलैक्स फील कर रही थी। इसके बाद यहाँ पे वो चेक करने आई आफ्टर 20 मिनट्स कि कैसा हुआ है या फिर मेरा बाल रेडी है कि नहीं। वो बाकियों को बताने भी लगी कि कैसे चेक करते हैं। एंड बाल मेरे रेडी हो गए थे वॉश के लिए, तो मुझे यहाँ पे लेके गए, लेकिन उसके बाद वो कहीं चली गई एंड मैं सोच में पड़ गई किधर चली गई, क्योंकि ये सिंक पे ऐसे हेड रख के थोड़ा सा गर्दन में पेन होता है। तो मैं वेट कर रही थी, मैं देख रही थी वो क्या कर रही है बोल के। उसके बाद वो आ गई, आने के बाद वो मेरा वॉश का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट कर दी। एंड ये बहुत, मैं पहले भी बता चुकी हूँ, वो बहुत अच्छे से हेयर वॉश करती है। एंड मैं बैठे मुझे बहुत नींद आ रहा था, तो मैं यहाँ पे रिलैक्स फील कर रही थी। तो मैं सोच रही थी कि कुछ टाइम के लिए मैं आँख बंद कर लूँ क्या, या फिर नहीं करूँ, कर लूँ नहीं करूँ, ऐसा कुछ मेरे दिमाग में चल रहा था। तो मैंने कुछ देर के लिए आँख बंद ही कर लिया कि ताकि मैं एकदम अच्छे से रिलैक्स हो सकूँ। तो यहाँ पे मैं ज़्यादा देर आँख बंद करती तो मैं सो जाती, इसीलिए फिर मैंने सोचा कि भाई आँख खोल लो, आँख खोल के जो प्रोसेस है उसका मज़ा लो, क्योंकि मुझे आप लोगों के लिए यूट्यूब का वीडियो भी बनाना था। तो अगर मैं सो जाऊँ तो फिर वीडियो कैसे बनेगा। फिर मैं ये सोचते हुए फिर आँख खोल के प्रोसेस का मज़ा लेते हुए मस्त इंजॉय कर रही थी। एंड कुछ देर के लिए फिर से मैंने आँख बंद कर लिया। मैंने यहाँ पे क्यों आँख बंद किया मुझे नहीं पता सही में, लेकिन मैं शायद मुझे बहुत ज़्यादा आराम लग रहा था उस टाइम पे उनका प्रोसेस से। उनका जो हैंड्स है, मतलब उनके जो फिंगर्स है, मेरे स्कैल्प को, मेरे बालों को इतने अच्छे से वो मतलब कर रही थी ना, इतना आराम लग रहा था मुझे। तो मैं आँख बंद करके कुछ देर के लिए लेटी रही ऐसे, लेकिन मेरे हाथ पे कैमरा चलता रहा। फिर मैंने आँख खोला एंड ये प्रोसेस यहाँ पे चलते रहेगा। सो चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस देखने के लिए। सो यहाँ पे हो गया है मेरा हेयर वॉश एंड वो फिर से टॉवल लेके मेरे जो बाल है उसको ड्राई करने के लिए आ गई। एंड वो धीरे धीरे ड्राई कर रही थी मेरे बाल को एंड मैं चुपचाप बैठी हुई थी। और यहाँ पे मेरे लिए हेयर ड्रायर जो है वो रेडी हो रहा था, क्योंकि इसके लिए बाल को पूरा ड्राई होना बहुत ज़रूरी है। बस टॉवल ड्राई से काम नहीं होगा, क्योंकि इसके बाद वो स्ट्रेट भी करने वाली थी शायद से। देखेंगे नेक्स्ट प्रोसेस में वो कि स्ट्रेट हो, मतलब इसका नेक्स्ट प्रोसेस क्या है। लेकिन वो यहाँ पे फुल मेरा हेयर को पोंछ रही थी ताकि जो एक्सेसिव वाटर है वो निकल जाए। सो यहाँ पे हो गया मेरा मतलब टॉवल ड्राई। उसके बाद वो ऐसे हेयर ड्रायर से मेरे बाल को ड्राई करने लगी थी। हेयर ड्रायर एकदम नॉर्मल हीट पे था, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा हीट दे रही थी, बहुत नॉर्मल में था। मुझे रियलाइज़ नहीं हो रहा था, मतलब फ़ील नहीं हो रहा था हीट कोई भी। एंड यहाँ पे उन्होंने एक प्रोसेस बताया कि कैसे अपने बालों को हमेशा मतलब ड्रायर से ड्राई करना रहता है, हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ करना रहता है, ताकि बाल मतलब जो है वो अच्छे से ड्राई हो एंड अंदर के भी बाल ड्राई हो। एंड यहाँ पे आप लोग देखो धीरे धीरे मेरे जो बाल है वो ड्राई भी हो रहे थे। सो यहाँ पे मेरे बाल लगभग ड्राई हो चुके थे, लगभग मतलब अच्छा खासा ड्राई हो चुका था एंड मैं लग रही थी पूरी भूतनी जैसी। सो यहाँ पे फिर से मेरा बालों में स्मॉल सेक्शन स्टार्ट हो गया एंड वो स्मॉल सेक्शन मतलब पार्ट कर लिए थे। करने के बाद फिर से स्मॉल सेक्शन ले रहे थे एंड स्ट्रेटनिंग प्रोसेस स्टार्ट हुआ। स्ट्रेटनर बहुत ज़्यादा हीट था एंड मुझे थोड़ा महसूस होने लगा था कि मतलब
मेरे बाल कहीं जल ना जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा ही हीट था वो स्ट्रेटनर। एंड वो एकदम छोटे छोटे सेक्शन लेके धीरे धीरे कर रही थी मेरे बालों को स्ट्रेट। एंड कोई एक मतलब उनकी ही एक सिस्टर है जो यहाँ पे बाल को पकड़ के रखी थी। एंड उसके बाद वो धीरे धीरे स्मॉल सेक्शन बना रही थी, स्ट्रेटनर को ऑफ कर रही थी, फिर थोड़ा सा हो जाने के बाद थोड़ा सा बाल और ले रही थी। एंड ऐसे ही उनका प्रोसेस रिपीटेड मोड में चलने लगा। यहाँ पे मेरे बाल उन्होंने स्ट्रेट तो कर दिया था। एंड मेरे को बहुत अच्छा लग रहा था मेरे बाल ऐसे स्ट्रेट होते हुए देख। फिर उन्होंने मुझे फिर से ये पहना दिया, क्या बोलते हैं इसको, मुझे नहीं पता इसको क्या बोलते हैं, लेकिन ये पहना दिया उन्होंने। पहनाने के बाद फिर आया एक और क्रीम का प्रोसेस, जिसमें वो क्रीम लगाने वाली थी, तो मैं वेट कर रही थी क्रीम के लिए। एंड ये हो गया फिर से स्मॉल पार्ट में मेरे बाल को डिवाइड कर रही थी। एंड फिर से शायद वो क्लिप लगाने वाली है। यहाँ पे उन्होंने लगा दिया एक सेटिंग क्रीम। इसमें उन्होंने मुझे स्ट्रिक्टली बोला था जैसे कंधे को नीचे करके रखे हो ऐसे ही कंधे को नीचे करके रखना है, हिलना नहीं है, थोड़ा सा भी हिलना नहीं है, वो भी 15 मिनट्स के लिए। और मेरे कंधे में हो रहा था बहुत दर्द। एंड मैं कंटिन्यूअस चेक कर रही थी फ़ोन में कि कब 15 मिनट हो जाए, कब 15 मिनट हो जाए, कब 15 मिनट हो जाए, क्योंकि भाई ऐसे गर्दन को रखोगे तो बहुत ज़्यादा ही दर्द होगा। आप लोग देख पा रहे हो मैं गर्दन नहीं हिला रही हूँ, मैं फ़ोन को जूम इन जूम आउट जूम आउट कर रही थी, बट मैं हिला नहीं रही थी। एंड मुझे यहाँ पे मज़ा आ रहा था ये करते हुए, बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था, तो मैं ये कर रही थी और थोड़ी थोड़ी स्माइल भी करने लगी थी। इसके बाद आएगा ये वॉश प्रोसेस। 15 मिनट हो चुके हैं एंड मैं रिलैक्स हो गई कि भाई 15 मिनट हो गया है, नाउ मैं अपना जो गर्दन है उसको हिला सकती हूँ। एंड उन्होंने फिर मेरा वॉश प्रोसेस जो है स्टार्ट कर दिया है। यहाँ पे फिर मुझे नींद आने लगा, क्योंकि उनका जो फिंगर्स है वो जो हेड पे मसाज होता है बहुत आरामदायक होता है। तो यहाँ पे वो वॉश करने लगी एंड मुझे बोलने लगी कि अगर मतलब बाल को कैसे उठाना है, कैसे नम उतारना है, मतलब थोड़ा वो उठा रही थी, मेरे हेड को उतार रही थी, फिर वो वॉश कर रही थी। एंड ये भी बहुत अच्छा प्रोसेस था, रिलैक्सिंग प्रोसेस था। तो इसके बाद मेरा हो गया है एंड यहाँ पे स्टार्ट हो गया है फिर से ड्राइंग प्रोसेस, क्योंकि यहाँ पे ड्राई करना हेयर बहुत ज़रूरी है। इसके बाद फिर पता चलेगा कितना स्ट्रेट उन्होंने कर दिया है मेरे बालों को। देखते हैं कि ड्राइंग के बाद कैसा दिखता है मेरे बाल। मेरा बाल ड्राई हो चुका है एंड हियर इज़ द फाइनल रिज़ल्ट। मेरे बाल बहुत ज़्यादा सिल्की दिख रहे थे, बहुत स्मूथ दिख रहे थे, इतने स्मूथ मेरे बाल कभी नहीं हुआ है। अभी मैं यहाँ पे वीडियो एंड कर रही हूँ, आप लोग बताना कैसा हुआ है।